तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म इफ 6th टर्म, ये 6 लिखा है, इफ 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये तो तुम जानते हो, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। जो दे रखा क्या है, 14th टर्म ऑफ ए पी, तो हमने ए 14 कर दिया। ठीक है, इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, तो 2 लिख दिया ट्वाइस के लिए और 8th टर्म के लिए लिख दिया ए 8। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लिखें ए 14 किसके बराबर होगा, ए 14 बराबर होगा ए प्लस 13 डी, है ना, एक कम होता है, ए प्लस 13 डी। और यहाँ पे लिखा है 2 और एट्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 7डी, ऐसे ही तो होगा, है ना, एक कम रहेगा ये इससे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए प्लस 13डी इक्वल्स टू 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 14d। ठीक है, अब मैं ए की साइड पे ए ले जाऊंगी और डी की साइड पे डी ले जाऊंगी, मतलब ए को इधर ले जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 13d इक्वल्स टू 2a, और ये वाला ए इधर ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जा रहा। और जो 14d है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रही हूँ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, -14d हो गया। ये 13d ऑलरेडी दे रखा था प्लस में, और ये 2a, और इस a को इधर लेके तो माइनस का। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, 2a से a माइनस किया तो a हो गया, और 14 से 13 माइनस किया तो -d आ गया, तो आपका a निकल गया -d। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट काम हम इसमें करेंगे, अब हम इसमें हमें दे रखा है उसने कि इफ़ 6th टर्म इज़ -8, तो उसने 6th टर्म हमें दे दिया, तो a 6 इजकल टू -8, ये तो उसने हमें डायरेक्टली दे रखा है ना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब a 6 जो टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस 6 से एक कम क्या, 5d इक्वल्स टू -8, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ दे रखा है तुम्हारा a इजकल टू -d, है ना, और इसमें जो हमने इक्वेशन बनाई है a प्लस 5d इजकल टू माइनस, तो मैं a की जगह पे अगर इस -d को लगा दूँ तो ये हो जाएगा ना, कैसे, देखो यहाँ a दे रखा है a -d, तो मैं a की जगह पे, ये हमारी इक्वेशन जो है जैसे यहाँ लिख रखा है a प्लस 5d इजकल टू -8, a की जगह पे मैंने लगा दिए -d प्लस 5d इक्वल्स टू -8। अब 5d से अगर इसको मैं माइनस करूँगी, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 4d इजकल टू -8, और d इजकल टू -8/4। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीज़न में चला गया, 4 2 जा 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2 आ गई, है ना, d की वैल्यू -2 आ गई। और यहाँ पे क्या दे रखा है, a इजकल टू -d, अगर a इजकल टू -d है तो a इजकल टू माइनस, और d की वैल्यू कितनी, -2, तो कितना हो गया ये, +2 हो गया ना। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और हमारे पास d की वैल्यू भी है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे, उसने हमसे पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसका फॉर्मूला, किसका, जो सम निकालने के लिए हम लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d। ठीक है,
तो हमारा एस एन, तो उसने हमसे कौन सी टर्म पूछी है, उसने पूछी हमसे 20 टर्म, ये पूछा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, सम पूछा है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो एस एन जो हो गया हमारा वो क्या हो गया S20, कितना हो गया S20, एन हमारा कितना है 20, 20/2, 2a की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितनी 2 निकालिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2 प्लस n -1, ठीक है। तो n हमारा कितना है 20 -1, और d हमने कितना निकाला है, d हमने निकाला है यहाँ पर -2, है ना। तो मैं क्या करूँगी -2, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे करेंगे S20 = 2 से इसको काट दो, 2 10 जा 20, तो ये तो हो गया हमारा 10, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 20 से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 19 इंटू -2, है ना। तो S20 = 10 4, अब ये इसको इससे माइनस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया, ठीक है। अब S20 = 10, और इससे इसको हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 8 से 4 गया तो 4, और ये हो गया 3 इंटू -34, तो S20 = -340, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो ज़रूर करें।